क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज एट 31st March 2023। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ गिवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। टेल मी ओपनिंग क्लोजिंग सीधे या उल्टे? उल्टे गिवन है, मींस पीछे वाला इज ओपनिंग एंड आगे की है क्लोजिंग। सब तो पहली चीज कैश फ्लो के क्वेश्चंस की नोट करना दोस्तों। एडजस्टमेंट नंबर 1 दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। चेक करो दिख रही प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग इज 2,25,000, क्लोजिंग इज 30,000। यस और नो? अकाउंट कितनी चीजें आती हैं? चार। पहली चीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल गई। दूसरी चीज टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 मिल गई। उस तो बाद की चेक करना एडजस्टमेंट के अंदर कि कोई प्रोवाइडेड या पेड गिवन है। चेक करो सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन बनाई मतलब प्रोवाइडेड या पेड? प्रोवाइडेड। प्रोविजन कितने दी बनाई 27,000। इट विल कम ऑन द बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड। बाय पी एंड एल हाइफन टैक्स प्रोवाइडेड 27,000 बैलेंस किया जाऊगा टू कैश हाइफन टैक्स पेड। जेड़ा प्रोविजन टैक्स प्रोवाइडेड है दैट विल बी एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड जो पेड है सब्ट्रैक्टेड एट द एंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाल नाल नोट करो जल्दी क्विक। सेकंड एडजस्टमेंट भी दसो केड़ी होंगी। सेकंड प्रपोज डिविडेंड नीचे होंगी एडजस्टमेंट्स, चेक करो है कितने। नो। थर्ड इंटरिम डिविडेंड होता है। दे आर सेइंग इंटरिम डिविडेंड पेड, यू विल से एज वेल एज प्रोवाइडेड कितना 1,20,000। So interim dividend paid as well as provided rupees 1,20,000। क्लियर? सो दो एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। ਇੱਥੇ प्रोवाइडेड भी है पेड भी। इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड कितने आंदा ऑपरेटिंग चैड और पेड वाला फाइनेंसिंग माइनस। ठीक है, ਇੱਥੇ तक नोट करो ना क्विक। एक एक मिनट दो दो मिनट लगाओ जल्दी नाल नाल करिए। ओके नेक्स्ट पॉइंट। तीन एडजस्टमेंट्स हो गई। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स चेक करो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की गिवन है। ओपनिंग 1,50,000, क्लोजिंग 1,80,000। इज इट एन एसेट और लाइबिलिटी? इन्वेस्टमेंट्स एसेट। एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस सो इट विल ओपन ऑन डेबिट साइड टू वाली साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। दो चीजें क्लियर हुई है? यस और नो? एडजस्टमेंट चेक करो कोई गिवन है? कहते इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। सेल कितने दी हुई 25,500। यू विल राइट बाय कैश हाइफन सेल हाउ मच 25,500। प्रॉफिट हो या लॉस? हाउ मच 1,500। सो टू 15 1,500। सो टू पी एंड एल हाइफन प्रॉफिट 1,500। ओके, दो चीजें क्लियर हो गई। Buy cash hyphen sale 25,500 and 2 P&L hyphen profit 1,500। और कोई एडजस्टमेंट गिवन है इधर रिलेटेड? फर्स्ट इज डन बस इतनी सी। means now you can close the account। the balancing figure is purchase, that is to cash account hyphen purchases। any doubt? No। next adjustment fixed assets। fixed assets from PP property plant and equipment। opening कितना given है 12 है। you will write to balance brought down। closing you will write buy balance carry down 9,60,000। एडजस्टमेंट गिवन है पहला ओपनिंग क्लोजिंग पुट करिए। ध्रुव केड़ी केड़ी चीज आ गई बच्चा? ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन पूरे ध्यान रख 12 लाख एंड 960। नाउ रीड द एडजस्टमेंट। अस्मिता, ड्यूरिंग द ईयर a part of the fixed asset costing rupees 30,000 was sold for 36,000। 30,000 वाली चीज 36 से सेल की थी। पहली चीज सेल प्राइस कितना 36। व्हाट विल यू राइट buy cash hyphen sale 36,000। what's their profit or loss? how much 6,000। to or buy? to which account? P&L।
टू पी एंड एल हाइफन प्रॉफिट, वाई कैश हाइफन सेल 36,000, टू पी एंड एल हाइफन प्रॉफिट 6,000, एडजस्टमेंट इक्वल सी, बस हो गया पॉइंट। बैलेंस आ रहा है बाय वाली साइड, तो किसी क्या, इफ सेल इज गिवन द डेप्रिसिएशन इज द बैलेंसिंग फिगर, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन सेल इज द बैलेंसिंग फिगर, दोनों नहीं गिवन था की पाना डेप्रिसिएशन, की पाना डेप्रिसिएशन, बट एक्सेप्शन लैक, ओनली लैक। ठीक है, तो इतने की आ गया डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितने 2,10,000। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड सारियां चीज़ां कितने जानी है, ऑपरेटिंग चैट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एड एंड प्रॉफिट ऑपरेटिंग माइनस, बिकॉज टू पी एंड एल वाली सारी चीज ऐसी ऑपरेटिंग माइनस कर, एवरीवन यस और नो, क्लियर, इतने तक करो सॉल्व। नेक्स्ट देखो राजा, पहली एडजस्टमेंट बोलो केड़ी कीती ਆਪਾਂ, प्रोविजन फॉर टैक्स, सेकंड प्रपोज डिविडेंड नहीं सी, थर्ड इंटरिम डिविडेंड डन, देन इन्वेस्टमेंट्स डन, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स डन, उस तो बाद केड़ी सीखी, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन ऑन लोन और डिबेंचर्स, गिवन है चेक करो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% मॉर्गेज लोन, ओपनिंग कितना 0, क्लोजिंग 8,10,000, मीन्स लोन इज इंक्रीजिंग, इस साल ही लोन लिया, नाउ इट मैटर्स कि कद लिया, सोच के देखो अगर क्वेश्चन ने बाय चांस किया कि साल दे लास्ट डे लिया, तो इंटरेस्ट लगूगा नहीं लगूगा, अगर साल दे पहले दिन लिया तो फुल ईयर का लगूगा, मिड ऑफ द ईयर लिया तो 6 मंथ्स का लगूगा, बाकी डिपेंड्स अपॉन द डेट्स, है ना। लेट्स चेक कि गिवन है कुछ एडजस्टमेंट साडी सारियां हो चुकी है, इज इट गिवन, कुछ भी नहीं किया, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ईजी की है, की एज्यूम कर लो, फर्स्ट डे या लास्ट डे सॉल्व ही नहीं करना पैना, जस्ट पे एक लाइन दे दी, इट इज एज्यूम दैट द लोन हैज बीन टेकन ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 31st March 2023 एज पर दिस क्वेश्चन, है ना, ਤੁਹਾਡੇ पेपर्स में भी 24 25 आए या 25 26 आए, दैट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, ਜਿਹੜੀ भी क्लोजिंग डेट, so if you assume that loan is taken on the last day, then no interest will be provided as well as paid, ਤੁਹਾਡਾ solving चाहिए नहीं, yes or no? So it is assumed कि mortgage loan taken on 31st March 23, hence no interest will be calculated, नहीं लगे। इस तो बाद दोस्तों नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, फॉर्मेट याद है, सुनना था तो उसी करवाना, मैंने नहीं आता, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाल ड्रॉ करो, विल सॉल्व टुगेदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, बोलो, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आंसर था हो गया रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एक्चुअली नंबर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, बट वो अपडेट हो चुका रिवाइज्ड, सो दैट विल यू, अगर तेरे को सिंगल ऑप्शन AS3 आ गया देन आल्सो इट्स करेक्ट, ठीक है, सो की करना पिछे अमाउंट कॉलम, उस तो अगे डिटेल्स कॉलम, okay tell me, here particulars, then details, rupees, A point, tell me, पहली चीज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, full cash flows from operating
एक्टिविटीज। फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ना, यू कैन राइट इन शॉर्ट बट एग्जाम ਚ फुल लिखना पहली चीज दस ਉੱਥੇ ना इधर लिख दियो नंबर नहीं मिलने की लिखा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टेल मी द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, increase or decrease in SOPL, that is statement of profit and loss. Let's find that. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 पे we need to go to its home। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ SOPL ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ, ਉਲਟਾ ਇਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਟੂ ਦਿਸ, तो की हो रहा है इंक्रीज हाउ मच 36,000, 36,000 yes or no, ठीक है। so we will write increase in statement of profit and loss, $36,000 पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज इंक्रीज है, अगर डिक्रीज होता था नेगेटिव। एड हाउ मेनी चीज, फोर केड़ी केड़ी, टैक्स प्रोवाइडेड, डिविडेंड प्रोवाइडेड, इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, और माइनस एक चीज केड़ी, इनकम टैक्स रिफंड। चेक करते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड सीगा याद है ना, अकाउंट बना चुके, अपनी ही एडजस्टमेंट च तुसी नोटबुक चो पिछो पेपर च चेक करोगे यस और नो, कितना 27,000, एड टैक्स प्रोवाइडेड how much 27,000, in second is dividend provided नहीं सी ना, interim dividend सी, add interim dividend provided how much 1,20,000, then add transfer to reserve, कितने मिलता रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एसपी ते चेक करो बच्चा, ओपनिंग रिजर्व जनरल रिजर्व इज गिवन 9 लाख, क्लोजिंग 9,30,000, तो कितना ट्रांसफर किया 30,000, तो ओथे ऑपरेटिंग च ऐड करते हैं, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्लियर बस माइनस वाली चीज नहीं है, तो सिंपली पुट द टोटल है 213, what name will you give, this is net profit before tax and extraordinary items, ओके ना चाहिए सुनो, इस तो बाद की करते, डिविडेंड इज डन, इसके बाद बाकी प्रोवाइडेड चीजें ऐड करते, बाकी प्रोवाइडेड दो चीजें बची होंगे कि डेप्रीसीएशन एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे नोट दे दिता तुसी नो कैलकुलेशन वास्ते, और डेप्रीसीएशन चेक करो 2,10,000, और कोई होर फिक्स्ड एसेट तो नहीं सी इस तो इलावा, नो सर सिंगल, तो की लिखोगे ऐड डेप्रीसीएशन प्रोवाइड, ठीक है, यू विल ऑलवेज मूव इन द सेम सीक्वेंस, जो नहीं है उन्हें स्किप करी जाओ, जो अवेलेबल है वो नोट करी जाओ यस और नो, क्लियर है जब, add depreciation provided how much 2,10,000,
इंटरेस्ट इज नॉट देयर, 4 की ऐड करते, रिटर्न ऑफ्स, रिटर्न ऑफ्स के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेंजिबल सारे हैं ना, और फिक्टिशियस, तो ये दो एग्जांपल। नॉन करंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਬਟ नहीं है इंटेंजिबल्स। कोई फिक्टिशियस एसेट का नाम नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी रिटर्न ऑफ नहीं है। नेक्स्ट बोलो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की करना, ऐड करना। फिक्स्ड एसेट च लॉस होया, नो सर प्रॉफिट होया। इन्वेस्टमेंट च लॉस होया, नो सर प्रॉफिट होया। लॉसेस तो है ही नहीं ऐड करने लिए, प्रॉफिट्स नु की करना माइनस। बट बाकी चेक करो ऐड करने लिए की बचे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी क्वेश्चन च नहीं है, मतलब वी कैन स्टार्ट द माइनस वाले आइटम। मींस ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ एक टोटल लगा दो, प्लस वाली चीजें खत्म, यस और नो, ਇੱਥੇ टोटल लगा दो, इसमें तो प्लस वाले रहे सारे सोच ले, कोई पॉइंट और नहीं है। 4,23,000, हूँ इतने माइनस वाली चीज लिखो, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड सेकेंड वाज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और पीपी। चेक करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 1,500 एंड फिक्स्ड एसेट्स पीपी वाज 6,000। 1,500 and 6,000, yes or no? ऐड करने लेस करने, लेस करने। अगली चीज भी चेक कर लो, तीन होर इनकम्स आंदियां माइनस ओनली, केड़ी केड़ी? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, नॉट देयर इन द क्वेश्चन। नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। करो, कितना आ गया? 4,15,005, क्लियर? कितना आ गया? 4,15,500, सारे एडलेस वाले पॉइंट्स हो गए। मीन्स दिस इज आर, टेल मी द नेम। यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पूरा लिखो, ਇਹਦਾ नाम ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मीन्स वर्किंग कैपिटल ਦੇ चेंजेस होने तो पहला प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सुनो। नाउ CACL ਦਾ concept, add decrease in current assets, ਆ याद ਕੀਤਾ? याद की ਕੀਤਾ? डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करने, मीन्स CL ਦਾ इंक्रीज ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, मीन्स माइनस ਜਿਹਦੇ opposites, increase in current assets, decrease in current liabilities. Any doubt, anyone? Now for solving this, you need to go to list of current assets and current liabilities. Current assets ਦੀ लिस्ट गए, कौन मिले? सब तो पहला मिले करंट इन्वेस्टमेंट, की करोगे? Yes, nothing is given, we consider it like a marketable, and marketable becomes a part of cash and cash equivalent, so ਅਸੀਂ arrow लगा देते हैं। yes or no? मीन्स ए CACL च नहीं आ रहे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं आना। कौन बचे? इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज की हो रहे डिक्रीज, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, लिखो जाके, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, नहीं, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, बिकॉज कोई इंक्रीज आया ना कोई डिक्रीज आया ना कोई ऐड आ जाना लेस आ जाना, वी विल यूज द ब्रैकेट, ओके।
decrease in inventories and increase in trade receivables. Did they see? Increase, decrease, decrease in inventories, yes, and increase in trade receivables. ठीक है, दोनों मिल गए. Now tell me, inventories कितने decrease कितने? From 7,20,000 to 6,30,000. कितना decrease? 90,000. 90,000. Decrease in inventories. Decrease in inventories. Inventory CA है या CL है? CA. Current asset decrease हो रहा है कि करना है add या less? Add करना. तो 90,000 positive लिख दोगे? 90,000 positive लिख दो. Increase in trade receivables कितना? Check करो. It's 7,35,000. 7,35,000. Increase कर रहे की करना तो सही. Minus करोगे. Here you will use the bracket. Yes or no? 7,35,000 negative. कोई डाउट रहा? उसमें तो कोई डाउट बच्चा? श्योर. सी ए डन. सीएल से चलो. करंट लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स की कर रहे. डिक्रीज. सीएल डिक्रीज देखो. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लिख लो चाहे ट्रेड पेबल्स लिख लो, दोनों नाम गिवन से. दोस्तों करंट लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही. एड या लेस? लेस करना. कितना? कितना? इट वाज 5,04,000 to 4,02,000 means 1,02,000 का डिक्रीज. 1,02,000 का डिक्रीज. सो की करोगे? माइनस. यू विल पुट अ ब्रैकेट. और ये कितने और गलती समझो. कई बच्चे ना जब ब्रैकेट लगाते, देखो ना अकाउंट्स अकाउंटिंग एरर नहीं है. कई बच्चे इतने ब्रैकेट लगाओगे ऐसा लगा दो, टीचर को लगना वन का. और तुसी भी नीचे एडलेस करते गलती कर सकते. तो बी वेयर. ब्रैकेट का पता चलना चाहिए है. ठीक है. इन्नी गाली नहीं करनी कि नेक्स्ट स्टेप च असी ही ਉਹਨੂੰ गलत रीड कर रहे. तो इट विल बी ऑफ नो यूज. अगे सारा क्वेश्चन से गलती हो जानी. जस्ट एक सेकंड दे गाली थे. ठीक है. दिस इज नॉट अकाउंटिंग एरर बट इट विल पुट द होल क्वेश्चन रॉन्ग. बच गया. ठीक है. बस इन्ने पॉइंट से करो. अच्छा तक कितना आ गया? दिस इज ब्रैकेट 3,31,500 नेगेटिव. हो गए सारे पॉइंट्स या कुछ रहता? केड़ा? इनकम टैक्स पेड. ठीक है, वो भूल जाते बच्चे. बीवेयर. माइनस इनकम टैक्स पेड. निशा ऑलरेडी साडा आंसर नेगेटिव है ना. टैक्स पे करोगे होर नेगेटिव चला जाओ. टैक्स पेड चेक करो कितों चेक करना. अकाउंट चो कितना सी? 222,000. बोलो. इच्छो होर माइनस कर दो 222,000. इतने ब्रैकेट नहीं पाई क्योंकि मैं बाहर माइनस पा था. दैट्स ओके. दैट्स योर कंसर्न. सिंपल. ठीक है. कितना आ गया? 5,53,500 नेगेटिव. दिस इज नेट कैश जनरेटेड या यूज्ड? यूज्ड. नेगेटिव आया. दिस इज नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और कितने पाया? बाहर वाले कॉलम. ट्रांसफर करता है ना. नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज.
नेक्स्ट दसो केड़ी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग ठीक है तो लिखो नाउ जिथे ए लिखिया सी ਉਹਦੇ नीचे you will write B point cash flows from investing activities. Investing activities की आंदा sale purchase of fixed assets, sale purchase of investments, another incomes that is interest received, dividend received, rent received. और एक न्यू पॉइंट जो परसों सीखा सी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दा इंक्रीज या डिक्रीज भुलना नहीं होगी ठीक है सो इन्वेस्टिंग दी की इन्वेस्टमेंट्स बनाइया सी सेल हुई पॉजिटिव पाओगे परचेज हुई था नेगेटिव पाओगे पीपीई दी सेल पॉजिटिव परचेज है ही नहीं नहीं है ना कितने पॉइंट्स आए मीन्स 3 पॉइंट्स इनकम्स कोई भी नहीं है फिक्स्ड एसेट कोई और नहीं है कितने पॉइंट्स टोटल 3 पॉइंट्स लिखो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,500 टेल मी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,500 पॉजिटिव देन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 54,000 ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ठीक है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 54,000 पॉजिटिव नेगेटिव बोलो नेगेटिव थर्ड वन वाज सेल ऑफ पीपी हाउ मच 36,000 पॉजिटिव है ना सेल ऑफ पीपी 36,000 पॉजिटिव यस और नो ओनली 3 पॉइंट्स वर देयर चेक द फाइनल आंसर 7,500 पॉजिटिव net cash generated from investing activity ठीक है दो फाइनल आंसर आ गए नाउ द थर्ड वन सी पार्ट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਬੌਂਡਸ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ शेयर कैपिटल चेक करो सब तो पहले सेम नो इशू नो रिडेम्पशन नो बायबैक ओके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स चेक करो इंक्रीज्ड मतलब लोन लिया या दिता वापस किया लोन लिया लिया मींस की लिख दे रेजिंग ऑफ मॉर्टगेज लोन रेजिंग मतलब लोन लिया पैसे आए कि जाए लोन ले तो पैसे आए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखो रेजिंग ऑफ मॉर्टगेज लोन 8,10,000 पॉजिटिव जितना ही लोन पढ़िया और लिखिया की दिखिया सी नाल 10% उतो याद आया इंटरेस्ट बट असी अज्यूम की कितना लास्ट डे नो इंटरेस्ट वाज देयर बच गए उस पॉइंट ठीक है नेक्स्ट होर देखो शेयर कैपिटल डन लोन डिबेंचर्स बॉन्ड्स इतने हो सकते सी डन ਉਹਦਾ इंटरेस्ट का पॉइंट की बचे डिविडेंड पेड इंटरिम डिविडेंड पेड चेक करो डिविडेंड तो नहीं सी इंटरिम डिविडेंड सी पेड मींस इनफ्लो आउटफ्लो हाउ मच 1,20,000 so write down interim dividend paid
-1,20,000। सो दो ही पॉइंट से होता नहीं है, चेक करो फाइनेंसिंग रिलेटेड, है ना। एवरीथिंग इज डन। इंटरेस्ट आना नहीं, डिविडेंड आया नहीं, इंटरिम डिविडेंड आ गया 6,90,000। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सो यू कैन राइट नेट कैश generated from financing activity। यस और नो? तीन आंसर आ चुके। कितने? तीन आंसर आ गए। तीनों का टोटल लगाइए, तीनों का टोटल लगाओ, कितना आ गया? 1,44,000 पॉजिटिव। कितना टोटल आया? 1,44,000 पॉजिटिव। पहला कैलकुलेशन की थी। नाउ यू विल राइट द नेम अकॉर्डिंगली। अगर पॉजिटिव आया तो डी पॉइंट यू विल राइट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अस्मिता सी फाइंड कितना कितना राजा? बाय एडिंग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। नाउ यू विल ऐड ओपनिंग बैलेंस टू देम, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड ऑटोमेटिकली किया होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। दिस इज द फॉर्मेट। चेक करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जितना ही चेक करन गए एरोस ने याद करवाया। एरोस लगाने जरूरी समझो क्यों? अदरवाइज यू विल गो टू दिस बैलेंस शीट एट द एंड, ਤੁਸੀਂ सिर्फ की पिक कर लेना 4,30,000, बट सिर्फ 430 आना कि 17 भी आना। सो 4,30,000 प्लस 17,000 मीन्स 4,47,000। ये सुन, क्लोजिंग ते चेक करो की है। 570 प्लस 21, 570 प्लस 21, 5,70,000 प्लस 21,000, दिस शुड बी 591। चेक करो हम इस साइड तो 591 ही आ रहे। 144 प्लस 447, 591 मैच। समझ रहे? क्लियरली दोनों साइड्स हुए ना मैच। दिस इज द वे। ये वाली खुशी हर क्वेश्चन पेपर च मिलनी चाहिए तो। एग्री? यस और नो? सो जस्ट स्टिक टू द वे, स्टिक टू द पैटर्न, टू द रूल्स, जो जो सीखा जिस पैटर्न से सीखा। ठीक है। फर्स्ट बेसिक क्लास तो आज तक कोई तरीका चेंज किया मैं इतने सेम पैटर्न कर रहे सारे कैश फ्लो क्वेश्चन, वो एज द सेम है। ठीक है। 430 प्लस 17 वी गॉट 447, क्लोजिंग 570 प्लस 21 वी गॉट 591, और उस साइड तो ऐड करके ऑटोमेटिकली मैच होया 591। एनी डाउट? क्लियर? श्योर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो रोज एक अद्धा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन पैटर्न सेम चल रहे हैं। ठीक है। ਹੁਣ अदरवाइज अगर इफ वी डिस्कस साਡਾ कैश फ्लो ऑलमोस्ट डन है। वन और टू थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं वो ਅਸੀਂ रुक के भी कर सकते हैं, या दोज आर सो स्मॉल। बेसिकली जो साडे +2 ਲੈਵਲ ਦਾ कैश फ्लो पेपर च आंदा है दैट्स डन। स्टिल दो तीन क्वेश्चंस और करांगे हले ਆਪਾਂ, एंड विल शिफ्ट द चैप्टर। ओके क्लियर? तो जेडे कल ਨੂੰ
we'll do that. We'll start at sharp 4 beyond time. एक क्वेश्चन करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਗੈਸ ਫਲੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 15 ਮਿੰਟਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ 4th ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਸਮ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। Okay, and we'll wind the chapter. Next we'll do one is debentures, one is dissolution is left. We'll do out of that. Okay.